डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के अपने ही चैनल राज क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं 2-3 दिन से लगातार वीडियो ला नहीं पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा दीपावली का मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा हूं। तो मैं कोशिश किया कि आज मैं आधे घंटे का वीडियो लाऊंगा, तो मैं आज ये आ गया, उपलब्ध हो गया आपकी वीडियो के लिए। हम लोग आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर चुके थे और 5 नंबर क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। 5 नंबर कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का जो है वो प्रथम पद जो कहता है, यानी कि ए का मान, एपी का प्रथम पद यानी कि ए का मान जो है ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 5। कहता है किसी एपी का प्रथम पद, कौन सा पद कहता है? प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद जो कहता है वो कहता है 5 दिया है, तो ए का मान क्या 5 लिखे। उसके बाद कहता है अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब होता है ए एन का मान दिया हम लोग के बीच 45 यानी कि 45, तो 45 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद कहता है कि योग 400 यानी कि एस एन का मान क्या है? 400 है, एस एन बराबर 400। यहाँ पे एस एन का मान क्या है? 400 लिख दिए। तो कहता है इसमें कि सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान हम लोग इसमें क्या करना है? निकालना है। जब हम लोग इतना समझ गए तो देखिए हम लोग आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा, ताकि आप लोग के एक लाइक से एक सब्सक्राइब पे हम लोग के बच्चे जो बिहार के वो सारे के सारे बच्चे पढ़ाई कर सके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी का मान निकालने के लिए यहाँ पे ए एन का मान दिया है ना, क्या दिया है? ए एन का मान दिया है। जब ए एन का मान दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाए गए, ये हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा भी था। कौन सी क्लास में? थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो देखिए ए एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ए एन यहाँ पे है ना, यहाँ पर क्या ए एन है, तो ए एन का मान यहाँ कितना 45 है ना, क्या है? ए एन का मान 45 है। जब 45 दिया है ए एन का मान, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? 45 लिख दिए, लिखे ना। फिर देखिएगा बराबर यहाँ ए है ना, क्या यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे 5 है, तो ए का मान यहाँ पे क्या लिखे? 5 लिखे, प्लस एन का मान देखिए कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? एन का मान तो कुछ नहीं है, तो एन का मान हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पे एन लिख दिए, और -1 तो -1 यहाँ पे लिख दिए, और डी का मान तो हम लोग क्रिएट करना है, मतलब निकालना है ना, तो डी का मान तो डी लिख दिए। फिर देखिए क्या करते हैं यहाँ पे क्या करना लिखेगा? 45 लिखे यहाँ पे, ये 5 किस में? प्लस में है ना, ये 5 किस में? प्लस में। जब ये आएगा इस साइड किस में होगा? माइनस में, तो यहाँ पे -5 लिखे। ये 45 था प्लस में, यहाँ प्लस में लिख दिए, ये 5 था प्लस में, तो जब ये आएगा इस साइड किस में होगा? माइनस में होगा, बराबर यहाँ पे लिखे n-1 इंटू डी, यानी कि इससे हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देखिएगा 45 में घटेगा 5 तो बचेगा कितना? 40 बचेगा, बराबर लिखेंगे n-1 इंटू डी, ये लिख लिए, यानी कि n-1 इंटू डी का मान क्या हो गया? 40 हो गया। ये देखिए इसको हम लोग फिलहाल लिखते हैं साइड में, यहां लिखते हैं n-1 इंटू डी बराबर क्या लिखे? 40 लिखे, ये लिख लिए ना। अगर यहां तक समझ गए होंगे तो पहले आप लोग यहां तक उतार लीजिए, मैं आगे देखता हूं, आता हूं। देखिएगा आगे, यहां पर क्या दिया है हम लोगों ने? ए एन में ये निकाला है, अब क्या एस एन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? एस एन लिखा हुआ है, तो एस एन यानी कि एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। ये सूत्र हम लोग लिख दिए। जब ये सूत्र लिखे तो एस एन का मान कितना? 400 है ना, क्या एस एन का मान? 400 है, तो एस एन का मान क्या लिखे? 400 लिखे, लिखे ना। उसके बाद देखिए बराबर, यहाँ पे तो बराबर लिख दिए, लिखे ना। एस एन का मान क्या था? 400 था, तो 400 लिखे, बराबर लिखे। फिर एन का मान तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो एन को हम लोग जैसे का तैसे लिखिए, लिखे एन को जैसे तैसे,
बटे लिख दिए 2 यहाँ पर, लिखे ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और a का मान देखिए क्या है, फिर से 5 यहाँ पे आ गया a का मान, तो a का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर प्लस तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इंटू डी है, क्या है, n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर देखिए 40 है ना, क्या है, 40 है। तो यहाँ पर इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 40, क्या लिखे, 40 लिखे ना। फिर देखिए यहाँ पे 400 पहले लिख दिए, ठीक है ना। फिर देखिए बराबर, देखिए एक मिनट, ये दो किस में है, भाग में। जब ये दो भाग से आएगा इस साइड तो किस में होगा, गुना में होगा ना। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, गुना में हम लोग 2 लिख दिए, लिखे गुना में 2। उसके बाद देखिएगा बराबर n, तो यहाँ पे n लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे हम लोग का 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 लिखे, प्लस यहाँ पे लिख दिए 40, लिखे ना। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पर 400 है तो 400 लिख दिए। उसके बाद ये 2 किस में है, भाग में है, तो जब ये आएगा इस साइड किस में होगा, गुना में होगा। बराबर n, तो n लिखे, फिर 5 दूनी कितना 10 हुआ, फिर प्लस तो प्लस, 40 तो 40। यहां तक समझ गए। देखिए आगे बढ़ते, फिर 400 दूनी कितना होता है, 800 होता है ना, तो 400 दूनी यहाँ पे 800 लिख दिए। उसके बाद बराबर देखिएगा n, तो यहाँ पे n लिखे। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, क्या होता है, मतलब गुना इसका होता है। उसके बाद 40 और 10 कितना होगा, 50 होगा ना। 40 10 का कितना होगा, 50, तो 50 यहाँ पे लिखे, लिखे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 800 लिख दिए। उसके बाद ये 50 किस में, गुना में है ना, ये 50 किस में, गुना में। जब ये आएगा इस साइड किस में होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे क्या किए, 50 को हम लिख दिए भाग में। बराबर यहाँ पे n लिखे, क्योंकि n का मान तो पहले हमें निकालना है। फिर देखिएगा 0 और 0 कटा, कट गया ना। उसके बाद 5 एकम 5 हो गया, और 16 85, यानी कि n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे n का मान 16 आ गया, तो अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, यानी कि d का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं d का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, ये लिखा है ना। n का मान हमें कितना निकाले, 16, तो यहां पे लिख दिए 16 माइनस 1, और हम लोग के पास d का मान तो कुछ है नहीं, d का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा फिर से, n का मान यहाँ पे 16 है, तो 16 लिख दिए, माइनस तो लिख दिए माइनस, और 1 तो 1 लिख दिए, गुना d यहाँ पे है ना, तो d का मान तो हम लोग को निकालना है ना। तो d का मान हम लोग यहाँ पे जस्ट d ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ 40, तो यहाँ पे कितना लिखे, 40 लिखे, लिखे ना 40 लिख दिए। उसका 16 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। 16 में घट गया 1 तो कितना बचेगा, 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। उसके बाद गुना d, तो गुना क्या किया, d बराबर 40। फिर देखिएगा d बराबर 40 बटे 15 होगा, क्योंकि ये 15 किस में, गुना में है। जब आएगा ऐसा किस में होगा, भाग में। तो देखो 8 पंचे 40 हो गया, उसके बाद 3 पंचे 15 हो गया, यानी कि 8 बटे 3 इसका हो गया आंसर। आप लोग अच्छे से देख के उतार लीजिएगा, और उतार के अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 सबसे हल्का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 6 को सोल्व करके फिर जाने का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अभी थोड़ा सा दीपावली का टाइम है, इसलिए मैं काफी व्यस्त चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एपी का प्रथम और अंतिम पद, यानी कि प्रथम पद दिया 17, ए का मान क्या दिया, 17 दिया है, ए का मान क्या है, 17 है। उसके बाद अंतिम पद है 350,
यानी कि ए एन का मान कितना है 350 है, एन का मान क्या है 350। उसके बाद देखिएगा कहता सात अंतर 9 है, यानी कि डी का मान हमारे पास कितना दिया है 9 दिया है ना, डी का मान कितना है 9 है। तो कहता है इसमें कि कितने पद और योग क्या है, यानी कि इसका है हमको एन का मान पहले निकालना है, फिर हमको निकालना है एस एन का मान निकालना है, यानी कि कितने पद है और योग क्या है, तो एन का और एस एन का दोनों का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं एन का मान निकालते हैं। यहां पे क्या करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाए क्योंकि पहले क्या ए एन दिया है ना, तो ए एन का लगा दिए। उसके बाद 1 मिनट रुके थोड़ा, उसके बाद सोल्व करते हैं लोग। ए एन का मान क्या यहाँ पे, ए एन का मान यहाँ पे कितना है 350 है, तो 350 यहाँ पे लिखे बराबर, लिखे ना ए एन का मान यहाँ पे क्या था 350, तो 350 लिखे बराबर ए का मान क्या है 17 है ना, ए का मान क्या है 17 है, तो ए का मान हम लोग यहाँ पे 17 लिख दिए प्लस हम लोग को एन का मान तो निकालना है ना, तो एन का मान हम लोग यहाँ पे एन लिख दिए -1। उसके बाद डी का मान हम लोग को यहाँ 9 दिया है, तो डी का मान हम लोग यहाँ पे 9 लिख दिए, लिखे ना, इतना समझिएगा। सबसे पहले ए एन का मान यहाँ पे 350 है, 350 लिखे बराबर ए का मान 17 है, 17 लिखे प्लस एन -1 और डी का मान क्या है 9 है, क्योंकि पहले हम लोग क्या एन का मान निकालना है ना, तो निकालते हैं। याद रखिए 350, ये 17 किस में है प्लस में है ना, 17 किस में प्लस में, जब ये आएगा इसे किस में होगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या किए -17 लिख दिए बराबर, फिर 9 गुना एन कितना होगा 9 एन होगा ना, 9 गुना एन कितना होगा 9 एन, तो यहाँ पे 9 एन लिखेंगे, लिखे फिर माइनस यहाँ पे तो माइनस लिखे, फिर देखो 9 गुना 1 कितना होगा 9 होगा ना, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग 9 लिख दिए, लिखे ना। अब देखिए क्या होता है 350 में घटेगा 17 तो कितना बचेगा 10 में घटेगा 7 बचेगा 3, 4 में घटेगा 1 बचेगा 3, और यहाँ 3 तो 3 है, यानी कि 333। उसके बाद बराबर 9n प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे 9 लिख दिए, लिखे ना। फिर दिखेगा 333 यहाँ पे है, ये 9 किस में है माइनस में है ना, जब आएगा ये इसे किस में होगा प्लस में, तो यहाँ पर प्लस में 9 लिख दिए बराबर 9n लिखे। उसके बाद देखिए 9 3 12 के 2 हाथ में कितना बच गया 1, फिर 3 और 1 4 होगा, फिर 3 तो 3 होगा बराबर 9n लिख दिए, तो n बराबर होगा 342 बटे 9। तो इसको इससे भाग दीजिए कितना आता है, देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और बचा कितना 12, 3 चौके 12, 114 बटे या 3 3 9 9, मतलब 114 बटे 3। अब क्या इससे भाग पाएगा 3 3 9, बचा कितना 2 14, 8 या 24, ठीक कर जाएगा, यानी कि 3 3 9 हो गया, बचा कितना 2 8 या 24, 38 बन गया, ठीक है। तो n का मान मेरा क्या आ गया 38 आ गया, ठीक है, n का मान क्या आ गया 38। जब n का मान 38 आ गया, देखिए हम लोग क्या करते हैं Sn का मान कैसे निकालते हैं। n का मान कितना आ गया 38 आ गया, n का मान 38 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहां लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखे ना, ये सूत्र लिखिए। उसके बाद देखिए हम लोग को मान किसका निकालना है Sn का ना, तो यहाँ पे Sn को जैसे का तैसे लिख दिए, बराबर तो बराबर लिखिए। n का मान यहाँ पे क्या है 38 है ना, n का मान क्या है 38 है, तो 38 यहाँ पे लिखे बटे 2 लिखे, उसके बाद 2 तो 2 हो गया गुना, a का मान देखिए यहाँ पे क्या है 17 है ना, a का मान 17 है, तो 17 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद प्लस तो प्लस लिख दिए,
फिर देखिए यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 38 होगा, तो यहाँ पे भी क्या किए, यहाँ पे हम 38 लिख दिए -1, और d का मान क्या था, d का मान 9 है ना, तो d का मान 9 लिख दिए। जब इतना लिख दिए, सबका मान बैठा दिए, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर 2 एकम 2 और 19 दूनी 38, तो यहाँ पे कितना 19 होगा ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद देखिए 2 एकम 2 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट दिए और 17 दूनी कितना होता है 34 होता है ना, 17 दूनी लिख दिए 34, तो यहाँ पे 34 हो गया, फिर प्लस तो प्लस हो गया, फिर देखिए 38 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 37, तो यहाँ पे क्या किए 37 लिख दिए, फिर गुना 9 लिख दिए, देखिए ना। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 19 तो 19 लिखे, उसके बाद यहाँ देखिए 34 तो 34 लिखे, प्लस तो प्लस, उसके बाद देखिएगा 9 सतह कितना होता है 63, तो यहाँ पे 63 लिखे, उसके बाद 9 3 27 और 6 33, यानी कि 9 सतह 63 के 3 हाथ में कितना बच गया 6, फिर 9 3 27 और 6 33, तो यहाँ पे कितना लिखे 33 लिखे। उसके बाद देखिए 19 लिखे गुना 3 और 4 7 के 7 हो गया, फिर 3 और 3 6 के 6 हो गया, फिर तो 3 3। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ आसान सा काम कीजिएगा, इसको जो है इससे गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर निकल जाएगा। तो आज मैं यही पर समाप्त करता हूँ अपना वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ अभी के टाइम में, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं दीपावली के बाद जो है अच्छे से वीडियो लाऊंगा, आधे घंटे का 1 घंटे का प्रतिदिन, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो अब मैं चलता हूँ। अब चलिए